दो लड़कियां थीम और उरी हिंसक ड्रग डीलरों से पैसों से भरा सूटकेस चुराते हैं और एक पुराने घर में भाग जाते हैं जहां थीम के दादा रहते थे। जैसे ही ड्रग डीलर लड़कियों को ढूंढते हैं, वैसे ही एक पागल आदमी बिल्ली ब्लेयर के कारण घर के अंदर एक प्राचीन बुराई जागृत होती है। तो आगे देखिए, इन अपराधियों से भरे घर में रात को जीवित रहने और सुबह होने के लिए सभी को एक साथ काम करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं। इस लड़की का नाम थीम होता है। वो अपने कैमरे से कुछ फोटो खींच रही थी कि तभी उसके दादाजी बाहर से अंदर आते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वह बार बार खिड़की के बाहर देख रहे थे। थीम अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि हमें दरवाजे बंद करने होंगे। पर थीम अपने दादाजी की बात नहीं सुनती और घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर जाते ही वह एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाती है और देखती है कि उसके दादाजी धुएं में कहीं गुम हो गए हैं और उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और यह सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस कार में दो लड़कियां थीं। एक का नाम थीम और दूसरी लड़की का नाम उरी होता है। थीम वही छोटी बच्ची थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और उनकी बातों से लग रहा था कि वह कुछ चुरा के भाग रही हैं। और थोड़ी ही देर में हमें एक पैसे से भरा बैग देख पाते हैं और वजह पूरी तरह साफ दिखाई दे जाती है। वह दोनों सामने ही एक खाली घर में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एक आदमी कुछ लोगों को बंदी बनाकर उन पर कपड़ा डाल रहा था। वो लोग उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ एक औरत एक आदमी से पूछती है कि वह सूटकेस कहाँ है, और हो ना हो ये उसी सूटकेस के बारे में बात कर रही थी जो कि थीम और उरी चुरा के ले गई थी। यह औरत उस आदमी की बॉस होती है। अगले सीन में न्यूज़ पर उन्हीं लोगों की खबर चल रही होती है जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले देखा था। न्यूज़ वाले बता रहे थे कि यह लोग अपने घरों से लापता है और न्यूज़ चैनल वालों ने यह भी बताया कि गायब होने से पहले उन सभी के घरों में एक चीज़ कॉमन थी। उन सभी की दीवारों पे मिडनाइट इज़ कमिंग लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उरी थीम से पूछती है कि क्या तुम अपने दादाजी के साथ यहीं पर रहती थी? इतना कह के वह उसके दादाजी के कमरे में जाने लग जाती है, पर थीम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। थीम पैसों का सूटकेस एक सेफ जगह रखकर अपने हाथ में गन लेकर बैठ जाती है, पर थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। पर आंख लगते ही उसे अलग अलग तरह के विजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें कि एक अजीब सा क्रिएचर सबको मार रहा है। और आंख खुलते ही उसे दरवाजे के बाहर किसी की आहट सुनाई देती है और दरवाजे के बाहर एक साया दिखाई देता है। थीम उठकर उस साये के पीछे जाती है और देखती है कि वहीं दूसरे कमरे में एक आदमी जिसका नाम बिल्ली होता है, वह अपने पार्टनर के साथ ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है। वह देखती है कि उन्होंने वहाँ पर 3 लाशें भी रखी हुई हैं। वह आदमी थीम से कहता है कि तुम हमारी पूजा में बाधा डाल रही हो, पर थीम उसके सर पर गन तान कर उससे सारी सच्चाई उगलवा लेती है। वह आदमी थीम से कहता है कि मेरे पिताजी ने इस जगह को एक पवित्र भूमि बताया था। वह आदमी थीम को एक परिवार की कहानी सुनाता है जिसमें कि उस परिवार का बच्चा मर गया होता है और वो एक अजीब सी औरत के पास जाते हैं जो कि कुछ मंत्र फूंक कर उनके बच्चे को दोबारा जीवित कर देती है। पर थीम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसके सर पे वार करके उसे बंदी बना लेती है। अगले सीन में हमें 5 लोग दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम लुकास होता है। वो उन्हें मिडनाइट डेविल के बारे में बताता है। उन 5 में से एक थीम का बॉयफ्रेंड भी होता है, जो कि कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि थीम पैसों का सूटकेस लेकर भाग जाएगी। थोड़ी देर बाद उन 5 में से 2 लोग लुकास और एक और आदमी को जान से मार देते हैं और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसे हमने पहले उस लेडी से बात करते हुए देखा था जब वह बार में बैठा था। वह थीम के बॉयफ्रेंड से कहता है कि हमें पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसी जंगल में छुपी है और अब हम उसे मारकर वो पैसों का बैग उससे ले लेंगे। अगर वो पैसों का बैग चुपचाप दे देती है तो हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि जंगल में एंजॉय कर रही थी। उनमें से एक लड़की लेस्बियन होती है। उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, पर वो उसे इग्नोर करके अपने एंजॉयमेंट में लगी रहती हैं। इस वक्त घड़ी में 9 बज रहे थे, यानी अभी 12 बजने में 3 घंटे बाकी थे। अगले सीन में थीम का बॉयफ्रेंड और 3 गुंडे
उनके घर के बाहर मास्क पहन के बैठ जाते हैं। वो लोग हवा में फायर करते हैं जिससे कि थीम और उरी सतर्क हो जाते हैं। थीम का बॉयफ्रेंड बाहर से थीम को आवाज़ लगाता है कि मुझे उन लोगों से बचाओ। उन गुंडों में से एक कहता है कि अगर तुम हमें पैसों का बैग दे दोगे तो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जिंदा छोड़ देंगे। पर इसी बीच थीम का बॉयफ्रेंड उन गुंडों को चकमा देके घर के अंदर चला जाता है। अब घड़ी में 12 बज चुके थे। इसका मतलब आधी रात हो चुकी थी और अब कुछ भयानक होने वाला था। इतनी देर में वह तीनों घर के अंदर चले आते हैं और थीम और उरी पर हमला कर देते हैं कि तभी हम देख पाते हैं कि उस घर में रखा सारा सामान अपने आप हिलने लग जाता है। वह पागल आदमी वहाँ पड़ा पड़ा जोर जोर से हंसने लग जाता है और एक अदृश्य शक्ति थीम के बॉयफ्रेंड को घर से बाहर खींच लेती है और एक अजीब सा क्रिएचर घर के अंदर आता है। वहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। 3 गुंडों में से अब सिर्फ 2 ही बचे थे और उनमें से एक बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और उतने में ही एक अदृश्य शक्ति उसे भी कमरे से बाहर खींच लेती है। गुस्से में आकर थीम उस पागल आदमी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और इन सब के पीछे कहीं तुम ही तो नहीं। जिस पर बिल्ली बोलता है कि यह घर तुम्हारे दादाजी ने बनवाया था और इस घर की दीवारें एक पवित्र पेड़ की लकड़ी से बनी हुई हैं। और थीम को ध्यान आता है कि कैसे उसके दादाजी खिड़कियों पे पहले पवित्र पेड़ की पत्तियां लगाया करते थे। उनका मानना था कि इन पत्तियों के कारण कोई भी पिशाच इस कमरे के अंदर नहीं आ सकता। थीम उन पत्तियों को निकाल के दरवाजे के पास रख देती है ताकि वह दानव अंदर ना आ सके, मगर आखिरी गुंडा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगले सीन में हमें 2 आदमी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी को चेयर से बांध रखा था और वो उससे कुछ सवाल कर रहा था, पर इससे पहले कि वो आदमी कुछ बोलता वह दूसरा आदमी एक आरी से उसका गला काट देता है। यह आदमी उस औरत का शूटर था जिसे कि उसी औरत ने भेजा था जिसने उन गुंडों को थीम और उरी को ढूंढने के लिए भेजा था और जिससे हमने शुरुआत में फ़ोन पे बात करते हुए देखा था। वहाँ दूसरी तरफ उरी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि एक काला बल्ब रखा हुआ था। थीम बल्ब जलाकर एक दीवार पे फोकस करती है जहाँ कि उसे कुछ लिखा दिखाई देता है और तभी पीछे खड़ी लड़की बोलती है कि यह एक प्रकार की प्रार्थना है जिसे पढ़कर हम उस दानव को अपने से दूर भगा सकते हैं। पर उसका पार्टनर बिल्ली उसे उन्हें यह सब बताने के लिए मना कर रहा था। वह लड़की कहती है कि हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आग, कुल्हाड़ी, तेज़ रोशनी और एक इंसान की बलि। तभी घर के बाहर पुलिस आ जाती है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे 2 गैंगों के बीच ड्रग डीलिंग चल रही है, पर कहानी तो कुछ और ही थी। उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि मैंने इस जंगल के बारे में कहानियाँ सुनी हैं। गांव वाले बताते हैं कि रात में इस जंगल में एक दानव घूमता है जो कि लोगों को जिंदा ही खा जाता है। थोड़ी देर में पुलिस पीछे के दरवाजे से अंदर चली जाती है, पर अंदर जाते ही उन्हें ज़मीन पर एक कटा हुआ सर दिखाई देता है जिसे कि उसी दानव ने आधा खाया हुआ था। थीम जोर जोर से आवाज़ लगाकर उन पुलिस वालों को अपना लोकेशन बता देती है, पर इससे पहले कि पुलिस वाले दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते वह दानव पीछे से उन पुलिस वालों पे हमला कर देता है और बाहर खड़ा हुआ पुलिस वाला बैकअप के लिए टीम को बुलाने की कोशिश करता है, पर वह दानव उस पर भी हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों लड़कियां अभी भी जंगल में एंजॉय कर रही थी। वह दानव पीछे से आकर उनमें से एक लड़की को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में पड़ी तीनों लाशें अचानक से उठ जाती हैं और जिस लड़की ने उस दानव को मारने की विधि बताई थी उस पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से वह लड़की घायल हो जाती है। और हम यह देख पाते हैं कि यह तीनों वही थे जो कि मूवी की शुरुआत में लापता हो गए थे और उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया था। थीम एक एक करके सबको कुल्हाड़ी से मारने लग जाती है, पर उनमें से एक उस लड़की के गले में काट लेता है जिसकी वजह से वह लड़की भी अब शैतान बन चुकी थी। और तभी थीम नोटिस करती है कि वह पत्तियां दरवाजे के पास से हट चुकी हैं और एक अदृश्य शक्ति थीम को भी बाहर घसीट लेती है। वहीं दूसरी तरफ बिली उस दानव को देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर वह दानव उसे भी जान से मार देता है। तभी थीम घर के बाहर खड़ी पुलिस वैन में से बंदूक लेकर आती है और एक एक करके उन सभी पुलिस वालों को जो कि अब शैतान बन चुके थे उन्हें मार देती है। पर वह दानव थीम पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, पर उरी उस दानव पर कुल्हाड़ी से वार करके थीम को बचा लेती है क्योंकि वह कुल्हाड़ी उसी पवित्र पेड़ की लकड़ी से बनी हुई थी। और देखते ही देखते वो दानव जल के मर जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से ये मूवी इतनी कुछ डरावनी भी नहीं थी। इस मूवी का प्लॉट बीच बीच में टूट रहा था जिसकी वजह से कंटिन्यूटी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था और ना ही इस मूवी में दानव के बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस मूवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो।